Okay, here we have focal seizures. Focal seizures is basically also what they call partial seizures, so they're one and the same thing. फोकल मोटर मूवमेंट्स होते हैं बेसिकली. इसका मतलब ये है कि जो अगर एक ही लाइक फॉर एग्जांपल फोकल जो है ये लिम इन्फेक्टेड है तो यही जर्क करेगी, ये वाला है तो यही जर्क करेगा. या अगर लेग्स हैं तो लेग्स जर्क करेंगे, सो यू गेट द जस्ट. फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास ईईजी में एबनॉर्मल फोकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, विच मीन्स कि हमारे पास दोनों हेमिस्फेयर्स में नहीं होगा, लेट्स से फिर सिर्फ इसमें है, और वो भी किसी स्पेसिफिक रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है. तो एबनॉर्मल फोकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी. अच्छा, ब्रेन इमेजिंग भी हम कर सकते हैं. हम देख सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल लीजन तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. तो हिस्ट्री ऑफ सीजर एंड द डिस्क्रिप्शन सजेस्ट व्हाट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड. तो लेट्स लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्शियल या फोकल सीजर्स. सो एक इज द जैक्सोनियन मार्च. सो इट्स अ प्रोग्रेसिव स्प्रेड ऑफ जर्किंग थ्रू आउट अ लिम्ब. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ द आर्म इज अफेक्टेड इन, ये मैं ड्रॉ करी हूँ, तो देन यहाँ से जर्क स्टार्ट हुई, जर्क ट्रैवल डाउन, देन यहाँ से हुई एंड देन इट ट्रैवल्स डाउन. सो इट्स अ प्रोग्रेसिव स्प्रेड ऑफ जर्किंग थ्रू आउट अ लिम्ब एंड एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रू मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब. तो हमें पता है कि फ्रंटल लोब के अंदर मोटर कॉर्टेक्स है जिसके अंदर एपिलेप्टिक एक्टिविटी प्रोग्रेसिवली वर्क करेगी. तो फिर जब वो फॉर एग्जांपल इस तरह मोटर कॉर्टेक्स है और मोटर कॉर्टेक्स में इट्स मूविंग अलोंग दिस पाथ, तो पहले अगर इस रीजन में जो भी लिम्स कनेक्टेड हैं, इस रीजन में जो भी लिम्ब कनेक्टेड है या पोर्शन कनेक्टेड है, इट्स जैक्सोनियन मार्च. तो इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अ लिम्ब टू द फ्रॉम वन लिम्ब टू द अदर, बट जो भी एपिलेप्टिक एक्टिविटी थ्रू आउट मोटर कॉर्टेक्स. पर टेम्पोरल लोब सीजर्स हैं. तो हमें पता है टेम्पोरल लोब जब अफेक्टेड होगा तो उसमें डेजा वू होगा. सो दिस पेशेंट विल से कि आई फेल्ट लाइक दिस बिफोर. उसको एक फियर एंगजाइटी की फीलिंग होगी, एबनॉर्मल स्मेल आ सकती है, ऑटोमेटिज्म्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लिप स्मैकिंग, लिप जर्किंग, आई ब्लिंकिंग, सो अनपर्पसफुल मूवमेंट्स. एंड दिस इज़ ड्यू टू स्क्लेरोसिस. कि अगर हमारे पास स्क्लेरोसिस हो रहा है in the temporal lobe या hippocampus, तो that is temporal lobe seizure. Then occipital lobe seizures में क्या होता है कि हमें पता है ऑक्सीपिट में visual hallucinations and flashing lights. Then उसके बाद focal to bilateral tonic clonic seizures का क्या मतलब है कि start एक portion से हुआ लेकिन वो progressively it moved into the entire brain. So this turned into a general seizure. ठीक है. तो ये started from focal and it turned into general. तो इसमें EEG starts as focal और फिर diffuse हो जाता है. तो once diagnosed focal seizure once diagnosis of focal seizure is made, we have to seek a impaired awareness तो नहीं है, and this can be loss of consciousness in the extreme case and mild confusion in the mild cases. तो अगर for example impaired है तो हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे focal impaired awareness seizure, impaired awareness seizure, and then focal aware seizure अगर no impairment है और वो aware है. अब हम मैनेजमेंट की तरफ से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. मैनेजमेंट में हमारे पास पहले हम ये 3 ऑप्शंस देख लेते हैं जो कि बोथ जनरलाइज्ड एंड फोकल सीजर में इन्वॉल्व हैं. एक तो वैल्प्रोइक एसिड है, लेवरासेटाम है एंड टोपेरामेट है. ठीक है. सो इट्स VLT. ठीक है, VLT. तो V से वैल्प्रोइक एसिड. वैल्प्रोइक एसिड में हमारे पास क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. एक तो इस पैनक्रिएटाइटिस, एक तो इस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं. तो वैल्प्रोइक एसिड में हमें पता है प्रेगनेंसी में आपने नहीं देना. एंड देन ये दो पैनक्रिएटाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. ठीक है. देन सो यू नो इसको मैंने किस तरह याद किया कि वैल्प्रोइक एसिड is you know it's related to the 3 P's. First is thrombocytopenia. तो this is related to platelets क्योंकि platelets इसमें obviously क्या कहते हैं डिक्रीज़ हो रहे हैं. उसके बाद प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है. क्यों? क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएंगे. सो द सेकंड P इज़ प्रेगनेंसी एंड देन द थर्ड P इज़ पैनक्रिएटाइटिस. सो व्हाट इज़ लेवरासेटाम है. ये भी फोकल एंड जनरलाइज सीजर्स में हो सकता है. तो दिस विल कॉज depression, aggression and irritability. तो levetiracetam sounds a lot like a lever जो कि what I like to think is like mood regulation. and जब ये lever disturb हो रहा है तो mood disturb हो रहा है जिसकी वजह से depression हो रहा है, agitation और aggression हो रहा है. and then we have topiramate. ठीक है. topiramate में क्या होता है कि हमारे पास वेट लॉस है, ग्लोकोमा है, किडनी स्टोन्स है, क्लिफ लिप एंड पैलेट है. तो ये भी प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा. So one way you can think about it is कि like you know if you draw a diagram, तो the eyes are affected, the lips are affected, so that's the face, right? and then उसके बाद यहाँ पे if you go down तो उसकी यहाँ पे kidneys हैं तो the kidney is affected.
और ओवरऑल अगर हम बंदे को देखें तो उसका वेट लॉस भी हो जाएगा. तो दैट्स टोपेरामाइड, दैट्स जस्ट हाउ आई रिमेंबर इट कि ग्लूकोमा है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट है, किडनी स्टोन्स हैं एंड ओवरऑल वेट लॉस है. अच्छा, फिर लेट्स लुक एट द थिंग्स जो कि फोकल सीजर्स में यूज़ हो रहे होते हैं. एक इस कार्बामेज़ेपिन, एक इस फेनेटोइन. ठीक है, दीज आर स्पेसिफिकली फॉर फोकल सीजर्स. तो इट्स CP. ठीक है. Now, carbamazepine causes hyponatremia. It causes Stevens-Johnson syndrome and toxic epidural necrolysis. And phenytoin causes hepatotoxicity and osteoporosis. तो